हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के अंदर जो हिमालय माउंटेन है उसकी 3 रेंज में से 2 रेंज पढ़ ली थी। पहली थी हिमाद्री जो सबसे नॉर्थ में पड़ती है, उससे जस्ट नीचे जो पड़ती है वो थी हिमाचल। थर्ड रेंज जो है वो है शिवालिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। कह रहे हैं कि हिमालय की जो सबसे बाहरी रेंज है, जो सबसे लास्ट रेंज है, वो कौन सी है? शिवालिक। अब शिवालिक रेंज आप लोग मैप में देखिए ये मैप है, इसमें सबसे ऊपर है हिमाद्री के बाद हिमाचल है, हिमाचल के बाद ये लास्ट वाली जो रेंज है ये शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर ए विथ, कह रहे ये फैले हुए हैं कितनी चौड़ाई में? ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। मतलब इनकी जो विथ है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक है। मतलब इनकी जो विथ है वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो 10 to 50 किलोमीटर इनकी विथ है। एंड हैव अ एल्टीट्यूड, और इनकी जो ऊंचाई है वो भी वैरी करती है, वैरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में इनकी जो ऊंचाई है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges। कह रहे कि ये जो थर्ड रेंज जो हिमालय की है शिवालिक, ये किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है? ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब वो सेडिमेंट जो बहुत ही लूज मॉलिक्यूल जिनके होते हैं वो। उन सारे सेडिमेंट्स को कौन लाया है? जो एकदम ऊपर नॉर्थ में जो माउंटेन है उसमें से जो रिवर वहाँ से फ्लो होती है वो अपने साथ कुछ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को लाती है और एक जगह ले जाके डिपॉजिट करती है। तो फिर ये होते होते थर्ड रेंज जो शिवालिक है वो बन गई। हिमालयन रेंजेस लोकेटेड, दीज वैलीज और कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। अब कह रहे ये जो शिवालिक वाली पूरी रेंज है ये बहुत मोटी ग्रेवल और एल्यूवियम जो उससे कवर्ड होती है। ग्रेवल कहते हैं जो पीस ऑफ स्टोन है, एल्यूवियम भी उसी को बोलते हैं। इसके अंदर सिल्ट, क्ले, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, उसको एल्यूवियम बोलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से वो कवर्ड होती है वो पूरा इलाका जो शिवालिक का है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेशर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। कह रहे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, जो लेशर हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, और शिवालिक, इन दोनों के बीच का जो रेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दून्स। जैसे देहरादून है, कोटली दून है एंड पाटली दून है। ये सारे दून्स जो हैं ये क्या है कि जो हिमाचल रेंज है और जो शिवालिक रेंज है, इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है, जो पूरा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, वो पूरा दून कहलाता है। तो कई सारे दून हैं जो आप लोग, देहरादून बहुत फेमस है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of region। कह रहे हैं कि longitudinal division के अलावा हिमालय जो माउंटेन है वो on the basis of region, मतलब region के हिसाब से भी उनको डिवाइड किया गया है। From west to east, पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ तक। These divisions have been demarcated by rivers valley। कह रहे ये जो divisions हैं ये इनको जो इनकी बाउंड्री बनाई गई है वो रिवर वैली के हिसाब से बनाई गई है। मतलब एक नदी है, एक नदी से लेकर दूसरी नदी के बीच की जो जगह है उसको बांट दिया गया है। जो भी माउंटेन से नदी बनती है उस एक नदी से लेकर दूसरी नदी के बीच के एरिया को कुछ कहा जाता है, फिर दूसरी नदी से तीसरी नदी के बीच के एरिया को कुछ कहा जाता है। तो ये जो हिमालय है या तो उनके रेंज के हिसाब से डिवाइड किया गया है या उनको क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल
द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। कह रहे कि जो हिमालय इंडस और सतलज नदी के बीच में पड़ता है उसको ट्रेडिशनली मतलब पुराने ज़माने से क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। बट इट्स आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। लेकिन इनको इलाकाई ज़ुबान में उस हिमालय को क्या बोला जाता है, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ जो ये नदी पड़ती है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ ये इंडस रिवर है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। इंडस रिवर, ये है इंडस रिवर। यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो हिमालय है यहाँ से लेके ये सतलज रिवर तक, तो ये जो हिमालय है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, इसको पंजाब हिमालय भी बोलते हैं ट्रेडिशनली, और रीजनली इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, ये सब नाम से भी बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अब कह रहे हैं कि वो हिस्सा हिमालय का जो पड़ता है सतलज और काली रिवर के बीच में, उसको जाना जाता है किस नाम से, नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। द काली एंड तीस्ता रिवर, अब काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो बाउंड्री है डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय, उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दियांग रिवर, और वो हिस्सा जो तीस्ता और दियांग रिवर्स के बीच में पाया जाता है उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। कह रहे इनका ये जो अभी हमने जिस पे डिस्कस किया है, जो बताया अभी, उनका कुछ रीजनल नाम भी है। तो फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस, तो कह रहा है कि आपको पता करना है कि उनका रीजनल नाम क्या क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने पता किया रीजनल नाम में कुछ कुमाऊं हिमालय, इसके अलावा नेपाल हिमालय, इस तरह से आपको भी पता करना है कुछ रीजनल नेम। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये सबसे लास्ट मतलब ईस्ट साइड में रिवर पड़ती है। बियॉन्ड द दियांग गॉर्ज, गॉर्ज कहते हैं जहाँ से दो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो वहाँ से उसके आगे से द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ, फिर धीरे धीरे हिमालय जो होता है वो साउथ की तरफ बेंड होने लगता है, मतलब मुड़ने लगता है। आप मैप में देखिए ये यहाँ से फिर ये वाला इलाका जो है, यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से फिर ये हिमालय साउथ की तरफ मुड़ने लगता है। तो वही कह रहा है कि जो दियांग गॉर्ज है उससे अब हिमालय माउंटेन थोड़ा सा बेंड होने लगा किस साइड, साउथ की तरफ। एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और इंडिया के पूरी ईस्टर्न बाउंड्री तक फिर फैला है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल, इनको किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल, और द ईस्टर्न हिल्स या ईस्टर्न हिल्स मतलब पूर्वी हिल्स एंड माउंटेन्स। These hills running through the north-eastern state are mostly composed of strong sandstone। कह रहे ये हिल जो हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पड़ती हैं, ये किस चीज़ से बनी है, मोस्टली सैंडस्टोन से, विच आर सेडिमेंट्री रॉक। और सैंडस्टोन आपको पता ही क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इन सारे इलाकों में बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस, और ये ज़्यादातर पैरेलल रेंजेस में होते हैं, एक के बाद एक। एंड वैलीज, और वैलीज भी पाई जाती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पताकी हिल्स। अब पूर्वांचल में क्या क्या वहाँ पे शामिल है, कौन कौन सी चीज़ होती है, पताकी हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड द मिजो हिल्स है। ये सारी हिल्स पाई जाती हैं पूर्वांचल पे। जैसे वहाँ हम लोग दून पे शिवालिक रेंज में दून मिल रहा था, इसी तरह से ये जो साउथ की तरफ जहाँ से बेंड हुआ है हिमालय माउंटेन और पूरी ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करता है, तो वहाँ पे बहुत सारे हिल्स पाई जाती हैं। उनमें से कुछ हिल्स का नाम यहाँ पे दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन। अभी तक हम लोगों ने एक जो
फिर जो ग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का उनमें से एक था द ग्रेटर हिमालय, वो पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द नदर प्लेन। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।